भगवान राम की भी सौगंध दे दी, यहाँ पे माता जानकी की भी सौगंध दे दी, विपत्ति नहीं हो गई, आफत हो गई, अरे देखिए फिर से सौगंध आ गई। तो यहाँ पे जो है जब इस तरह की बातें आएंगी तो अनिष्ट होना तो निश्चित ही है। तो जब दुखों का नाश सुमिरन से ही हो रहा है तो उनको शपथ दिलाने की क्या आवश्यकता है। राधे राधे मित्रों, देखिए आज के वीडियो में देखेंगे बजरंग बाण का पाठ आपको क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन अज्ञानतावश काफी लोग जो है बजरंग बाण का पाठ करते रहते हैं और उन्हें फल की जगह और नुकसान ही, हानि ही उठानी पड़ती है। तो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा कि क्यों जो है आप पाठ इसका नहीं करेंगे। देखिए अगर आप जिनको भी पूजते हैं अपने आराध्य देव को, जैसे हनुमान जी हैं, उनको ही अगर आप पूज रहे हैं तो उनसे कुछ याचना करना, उनसे कुछ आग्रह करना वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप अपने इष्ट पे दबाव बना रहे हैं, उन्हें तरह तरह की दुहाइयां दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आपको शपथ है, आपको इस तरह के काम हमारे करवाने ही होंगे, तो वो जो है अनिष्ट कारक है। अब जैसे कि नाम ही है इसका बजरंग बाण, तो आप समझिए राम बाण का कितना महत्व है और बजरंग बाण का कितना महत्व होगा। आप देखते होंगे कोई भी अगर कार्य होता होगा तो कहते हैं कि ये राम बाण इलाज है, इसका हो जाएगा। तो राम बाण मतलब होना ही होना है, और जब बजरंग बाण है तो बजरंग बाण भी होगा ही होगा। किसी भी चीज़ का अगर आप पहले पाठ करें तो मूल रूप के साथ साथ उसका अर्थ भी आप जान लें, क्योंकि अगर आप मूल रूप में करेंगे और आपको पता ही नहीं है उसका अर्थ, तो आप जो है उसमें गलती करते रहेंगे और आपको उसका फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। इसी भ्रम में रहेंगे कि मैं पाठ करता रहता हूँ और प्रभु प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं। पूरे बजरंग बाण का पाठ ये वीडियो में करने जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे गड़बड़ है मैं आपको बिल्कुल अर्थ के साथ बताते हुए चल रहा हूँ। आप देखिएगा सामने सबसे पहले बहुत ही सुंदर दोहा आता है, निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करें सन्मान, ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। इसका अर्थ है जो भी व्यक्ति पूर्ण प्रेम विश्वास के साथ विनय पूर्वक अपनी आशा रखता है, राम भक्त हनुमान जी की कृपा से उसके सभी कार्य शुभदायक और सफल होते हैं। बहुत ही अच्छा, देखिए कितना अच्छा सा अर्थ इसका आ रहा है, और इसमें कोई जो है आपको संशय नहीं है कि प्रभु हमारे जरूर प्रसन्न होंगे और हमारे कार्य जो है सब सफल होंगे और शुभ हमें जो है फल की प्राप्ति होती है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो बजरंग बाण जो है तुलसीदास जी ने इसको लिखा है, और तुलसीदास जी जब एक बार बहुत ही ज़्यादा उनको पीड़ा हो गई थी तो उन्होंने हनुमान बाहुक का भी पाठ किया था। तो हनुमान बाहुक और बजरंग बाण को अगर आप देखोगे तो दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा विनती की जा रही है हनुमान जी से कि वो जो है किसी प्रकार से तुलसीदास जी के कैसे ही कष्ट जो है हर लें वो, और उनको तरह तरह की दुहाइयाँ भी इसमें दी गई हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए चौपाइयाँ यहाँ से प्रारंभ होती हैं, जो कि आदि चौपाइयाँ ठीक हैं और आदि जो हैं उनको तुरंत जो है या तो आप पाठ ना करें। यहाँ आप देखिएगा, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अरज हमारी। कितनी बढ़िया देखिए पंक्तियाँ हैं। हे भक्त वत्सल हनुमान जी, आप संतों के हितकारी हैं, कृपा पूर्वक मेरी विनती भी सुन लीजिए। बहुत ही अच्छी यहाँ पे जो है शब्दों का चयन किया गया है और अच्छा सा जो है यहाँ पे इसका अर्थ निकलता है। जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौर महासुख दीजिए। हे प्रभु पवन पुत्र, आपका दास अति संकट में है, आप विलंब मत कीजिए एवं पवन गति से आकर भक्त को सुखी कीजिए। तो यहाँ पे भी देखो सही है, चल जाएगा। फिर देखिए, जैसे कूदी सिंधु के पारा, सुरसा वदन पैठी विस्तारा। जिस प्रकार से आपने खेल खेल में समुद्र को पार कर दिया था और सुरसा जैसे प्रबल और छली के मुंह से प्रवेश करके वापस भी लौट आए थे। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इस पंक्ति का वर्णन मिलता है। आगे जाई लंकनी रोका, मारे लात गई सुरलोका। जब आप लंका पहुंचे और वहां आपको वहां की पहरी लंकनी ने रोका तो आपने एक ही पैर से उसे देवलोक भेज दिया। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद लीना। राम भक्त विभीषण को जिस प्रकार आपने सुख प्रदान किया और माता सीता के कृपा पात्र बनकर वह परम पद प्राप्त किया जो अत्यंत ही दुर्लभ है। कौतुक कौतुक में आपने सारे बाघ को ही उजाड़ कर समुद्र में डुबो दिया एवं बाघ रक्षकों को जिसको जैसा दंड उचित था वैसा दंड दिया। अक्षय कुमार मारी संघारा, लूम लपेट लंक को जारा। यानी बिना किसी श्रम के क्षण मात्र में ही जिस प्रकार आपने दशकंदर पुत्र अक्षय कुमार का संहार कर दिया एवं अपनी पूंछ से संपूर्ण लंका नगरी को जला दिया। लहा समान लंक जली गई, जय 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 धुनि सुरपुर में भई। किसी घास फूस के छप्पर की तरह संपूर्ण लंका नगरी जल गई। आपका ऐसा कृत्य देखकर हर जगह आपकी जय जयकार हुई। इस तरह से जो है अभी भगवान जी की स्तुति चल रही है, भगवान को प्रसन्न किया जा रहा है और कोई भी जो है इसमें अभी तक भ्रम की स्थिति नहीं आई है और प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही यहाँ पे बातें की जा रही हैं।
और जिन पंक्तियों में गड़बड़ है वहाँ तक अभी हम पहुँचने वाले हैं। देखिए, अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करो उन अंतर्यामी। हे प्रभु, तो फिर अब मुझ दास के कार्य में इतना विलंब क्यों? कृपा पूर्वक मेरी कष्टों का हरण करो, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ और सबके हृदय की बात जानते हैं। जय 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 लखन प्राण के दाता, आतुर हो दुख हरो निपाता। हे दीनों के उद्धारक, आपकी कृपा से ही लक्ष्मण जी के प्राण बचे। जिस प्रकार आपने उनके प्राण बचाए थे, उसी प्रकार इस दीन के दुखों का निवारण भी करो। जय गिरिधर, जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनाकर। हे योद्धाओं के नायक एवं सब प्रकार से समर्थ, पर्वत को धारण करने वाले एवं सुखों के सागर, मुझ पर कृपा करो। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बैरहु मार ब्रज की कीले। इसका अर्थ है, हे हनुमंत, हे दुख भंजन, हे हटीले हनुमंत, मुझ पर कृपा करो और मेरे शत्रुओं को अपने वज्र से मारकर निस्तेज और निष्प्राण कर दो। गधा वज्र ले बैरही मारो, महाराज निज दास उबारो। हे प्रभु, गधा और वज्र लेकर मेरे शत्रुओं का संहार करो और अपने इस दास को विपत्तियों से उबार लो। फिर देखिए, सुनी पुकार हुंकार दे धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। हे प्रतिपालक, मेरी करुण पुकार सुनकर हुंकार करके मेरी विपत्तियों और शत्रुओं को निस्तेज करते हुए मेरी रक्षा हेतु आओ। शीघ्र अपने अस्त्र शस्त्र से शत्रुओं का निस्तारण कर मेरी रक्षा करो। ओम हीम 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 हनुमंत कपीसा, होम हुम 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 हनु हरि उर सीसा। यानी कि ओम हीम 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 रूपी शक्तिशाली कपीस, आप शक्ति को अत्यंत प्रिय हो और सदा उनके साथ उनकी सेवा में रहते हो। हुंग हुंग हुंकार रूपी प्रभु, मेरे शत्रुओं के हृदय और मस्तक विदीर्ण कर दो। सत्य हो हरि शपथ पाए के, रामदूत धरु मारु जाए के। अब देखिए परेशानी कहाँ पे है, विपत्ति कहाँ पे है। जो इस बजरंग बाण का पाठ करता है उसके ऊपर हनुमान जी, मुझे लग रहा है, वज्र का प्रहार कहीं उसके ऊपर ना कर दें। यहाँ देखिए, हे दीनानाथ, आपको श्री हरि की शपथ है। भगवान राम की यहाँ पे शपथ दी जा रही है, श्री हरि की शपथ है। मेरी विनती को पूर्ण करो। हे रामदूत, मेरे शत्रुओं का और मेरे बाधाओं का विलय कर दो। यानी कि अब हनुमान जी को देखिए, अभी तक तो ऊपर प्रसन्न किया जा रहा था। हे दीनानाथ, आपको श्री हरि की शपथ है। अब बताइए, हनुमान जी को विवश किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, जो भी पाठ कर रहा है, कि आपको श्री हरि की शपथ है, उसका कार्य कर दो जो ये पाठ कर रहा है। अब आगे और देखिए, जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। हे अगाध शक्तियों कृपा के स्वामी, आपकी सदा ही जय हो। आपके इस दास को किस अपराध का दंड मिल रहा है? ये बहुत अच्छी पंक्ति है कि किस अपराध का दंड मिल रहा है। पूजा जब तप नेम आचारा, नहीं जाना तो हो दास तुम्हारा। हे कृपा निदान, आपका यह दास पूजा की विधि, जप का नियम, तपस्या की प्रक्रिया तथा आचार विचार संबंधी कोई भी ज्ञान नहीं रखता। मुझ अज्ञानी दास का उद्धार करो। देखिए कितनी बढ़िया बात इसमें लिखी गई है। वन उपवन मृग गिरि ग्रह माही, तुम्हरे बल हम डरपत नाही। आपकी कृपा का ही प्रभाव है कि जो आपकी शरण में है वह कभी भी किसी प्रकार से भयभीत नहीं होता। चाहे वह स्थल कोई जंगल हो अथवा सुंदर उपवन, चाहे घर हो अथवा कोई पर्वत। तो ये जो है काफ़ी अच्छी बात है। पाए परों कर जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही गोहरावो। हे प्रभु, ये दास आपके चरणों में पड़ा हुआ है, हाथ जोड़कर आपके अपनी विपत्ति कह रहा हूँ। और इस ब्रह्मांड में भला कौन है जिससे अपनी विपत्ति का हाल कहे रक्षा की गुहार लगाऊं। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमर वीर हनुमंता। हे अंजनी पुत्र, हे अतुलित बल के स्वामी, हे शिव के अंश वीरों के वीर हनुमान जी, मेरी रक्षा करो। वदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रीति पालक। हे प्रभु, आपका शरीर अति विशाल है और आप साक्षात काल का भी नाश करने में समर्थ हैं। हे राम भक्त, राम के प्रिय, आप सदा ही दीनों का पालन करने वाले हैं। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर। चाहे वह भूत हो अथवा प्रेत हो, भले ही वह पिशाच या निशाचर हो या अज्ञा बेताल हो या फिर अन्य कोई भी हो। अब देखिए यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ हनुमान जी रुष्ट हो जाएंगे और जो भी ये पाठ कर रहा है उसका तो अनिष्ट होना निश्चित है। देखिए यहाँ पे, इन्हें मार तो ही शपथ राम की, राखु नाथ मरजाद नाम की। हे प्रभु, आपको आपके इष्ट भगवान राम की सौगंध है, अविलंब ही इन सब का संहार कर दो और भक्त प्रतिपालक एवं राम भक्त नाम की मर्यादा की आन रख लो। अब बताइए, यहाँ पे स्तुति करते करते, आग्रह करते करते यहाँ पे हनुमान जी को भगवान राम की सौगंध दे दी जाती है कि भाई उनके कष्ट को निवार दो,
आपको आपके इष्ट भगवान राम की सौगंध है, बताइए। और राम नाम की लाज रख लो, उनकी मर्यादा रख लो। ये पंक्ति सर्वदा ही गलत है। आप स्तुति कर रहे हैं बजरंग बाण में, और भगवान हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय भगवान राम जी हैं, और उनको उन्हीं की ही सौगंध आप दिला के अपने काम करा रहे हो, तो ऐसे काम पे भी लानत है। अरे भगवान का नाम लेने से ही बहुत सारे कष्ट जो है कट जाते हैं, कष्ट कलेश जो है अपने आप सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। उनको इस प्रकार से दोहाई सौगंध इस तरह से देना कहाँ तक जो है सही है, ये बिल्कुल ही गलत है। आप खुद निश्चय कीजिएगा। और देखिए आगे, जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। हे जानकी वल्लभ के परम प्रिय। अब यहाँ देखिए माता जानकी का भी जिक्र आ गया कि माता जानकी के भी परम प्रिय, उनके ही दास कहाते हो आप। अब आपको उनकी ही सौगंध है। आप बताइए, सीता जी की भी सौगंध है उनको। इस दास की विपत्ति निवारण में विलंब मत करिए। भगवान राम की भी सौगंध दे दी, यहाँ पे माता जानकी की भी सौगंध दे दी, विपत्ति नहीं हो गई, आफत हो गई साधक की। अरे ऐसा कौन सा कष्ट है? अभी तक बीच में इतनी बढ़िया स्तुति हो रही थी कि उसमें जो है अपनी आप भगवान प्रसन्न हो जाते हैं अगर सच्चे मन से उनको जो है आप याद कर लें। यहाँ पे कसम और सौगंध देने की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है जब इस तरह की बातें आएंगी तो अनिष्ट होना तो निश्चित ही है। फिर देखिए, जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसय दुखनासा। आपकी जय जयकार की धुनि सदा ही आकाश में होती रहती है, और आपका सुमिरन करते ही दारुण दुखों का नाश हो जाता है। कितनी बड़ी बात लिखी है कि आपकी जय जयकार आकाश में होती रहती है, आपका सुमिरन करते ही दुखों का नाश हो जाता है। तो जब दुखों का नाश सुमिरन से ही हो रहा है तो उनको शपथ दिलाने की क्या आवश्यकता है? चरण पकड़ कर जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं गौहरावो। हे रामदूत, अब मैं आपके चरणों की शरण में हूँ और हाथ जोड़कर आपको मना रहा हूँ। ऐसी विपत्ति के अवसर पे आपके अतिरिक्त किससे अपना दुख बखान करूँ? तो ये जो है ये भी बहुत अच्छी पंक्ति है कि उनकी चरण पकड़ के ये कह रहे हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ, अब मेरी आप जो है दुखों का निवारण करिए। तो ये जो है बहुत ही अच्छी तरह से स्तुति हो रही है। उठू उठू चलू राम दुहाई, पाए परों कर जोर मनाई। हे करुणानिधि, अब उठो, आपको भगवान राम की सौगंध है। अरे देखिए फिर से सौगंध आ गई। हे करुणानिधि यानी हनुमान जी के लिए कह रहे हैं, आपको भगवान राम की सौगंध है, यानी कि दोहाई है। मैं आपसे हाथ जोड़कर या मैं आपके चरणों में गिरकर अपनी विपत्ति नाश के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अब बताइए, फिर से दोहाई आ गई। भगवान राम को बीच बीच में बार बार लिया जा रहा है भगवान हनुमान जी से काम करवाने के लिए कि आपको सौगंध है भगवान राम की, भगवान जानकी की सौगंध है, उनकी दुहाई है, मेरी विपत्ति को काटो कैसे ही। तो विपत्ति तो ऊपर जैसे यहाँ पे लिखाई है कि खाली सुमिरन से ही विपत्ति कट जाएगी, तो इतनी सौगंध दिलाने की क्या आवश्यकता है? और अगर आप उनको सौगंध दिला भी रहे हो तो उसमें शक्ति आ भी जा रही, तो आपका एक शरीर भी तो होना चाहिए। इतनी प्रबल बजरंग बाण को चला रहा है तो उसकी शक्ति ग्रहण करने के लिए आपके शरीर में ताकत भी तो होनी चाहिए। जो आध्यात्मिक शक्ति उनकी आएगी उसको झेल लेगा आपका शरीर। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप जो है, पहली बात तो अगर आप अच्छे सदकर्म करने वाले हैं तो प्रभु कृपा से आप पे विपत्ति आएगी नहीं। अगर विपत्ति आ भी रही है तो आप जो है इस तरह की दुहाई बिल्कुल ही प्रभु को नहीं देंगे कि आप उनके कष्ट निवारो। बस आप हाथ जोड़ेंगे प्रभु के कि कहेंगे प्रभु कौन सी गलती मुझसे हो गई जो मैं इस तरह से जो है फंसा पड़ा हूँ, आप मुझे जो है कौन से कर्मों की मुझे सजा दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप कह सकते हो तो अपना बात प्रभु के सामने रख सकते हो, लेकिन उनको उनके इष्ट की दुहाई देना ये जो है सर्वदा गलत है। फिर देखिए यहाँ पे एक पंक्ति है, ये बजरंग बाण जे ही मारे ताही कहो फिर कौन उबार है। ये बजरंग बाण यदि किसी को मार दिया जाए तो फिर भला इस अखिल ब्रह्मांड में उबारने वाला कौन है। तो आप देख सकते हैं तुलसीदास जी खुद लिख रहे हैं इसमें कि अगर ये बजरंग बाण को अगर कोई पाठ करता है और किसी को साध करके पाठ करता है तो वो जो है उसको कौन बचा सकता है? वो तो मरना ही मरना है सामने वाले को। लेकिन आपके भी तो अंदर अगर पुण्य आत्मा है, आपने पुण्य कर रखे हैं और आप बजरंग बाण चला रहे हो, तो सामने वाला अगर घोर अपराधी है, उसका कर्म ऐसा है कि जो दूसरों को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचा रहा है, तब तो आपको पाठ करना कुछ हद तक बनता है। लेकिन तब भी कस्में और जो है ये सौगंधें ये सही नहीं है, और इनको हटा के ही आप जो है पाठ करें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। यहाँ देखिए 2-3 पंक्तियाँ भी लिखी गई हैं। जो भी पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर नियमित इस बजरंग बाण का पाठ करता है, श्री हनुमंत लल्ला स्वयं उसके प्राणों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। अब बताइए, बार बार उन्हें सौगंध देंगे तो प्राणों की रक्षा होगी या प्राण संकट में आएगा? स्वामी राम सुखदास जी महाराज को कौन नहीं जानता होगा, अधिकतर आप में से जानते होंगे। उन्होंने खुद अपने जो है एक विवरण में लिखा है कि कार्य सिद्धि के लिए अपने
उपास्य देव यानी कि जो अपने इष्ट देव है उनकी प्रार्थना करना तो ठीक है, पर उन पर दबाव डालना, उन्हें शपथ दोहाई देकर कार्य करने के लिए विवश करना, तंग करना सर्वदा अनुचित है। बजरंग बाण में हनुमान जी पर ऐसा ही अनुचित दबाव डाला गया है, जैसे इन्हें मार तो ही शपथ राम की, जैसे कि मैंने आपको इस पाठ में बताया। सत्य होई हरि शपथ पाए गए, जैसे कि ये भी है। और जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब ना आवो, तो यहाँ पे माता जानकी जी का नाम लेके उनको जो है हनुमान जी को माता जानकी की शपथ दिलाई जा रही है। उठ उठ चलू तो ही राम दोहाई, तो राम जी की फिर दोहाई दी जा रही है। तो दबाव डालने से उपासदेव प्रसन्न नहीं होते हैं, उल्टे नाराज होते हैं, इसीलिए मैं बजरंग बाण का पाठ करने के लिए मना किया करता हूँ। ये स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने खुद यहाँ पे देखी कितनी बड़ी बात यहाँ पे लिखी है। तो आप देख सकते हो तर्क के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, और बड़े महापुरुष का एक यहाँ पे सेंटेंस आपको मैं दिखा भी रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। अगर आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो तो सर्वदा इस तरह की दोहाई वाली पंक्तियों को ना पढ़ें, बाकी आपकी श्रद्धा है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे।